बस देखो इधर, क्लास 8th मैथ्स चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का आज करेंगे एक्सरसाइज 8.2। कल फॉर्मूला हम लोग देखे थे। हाँ जी, क्या फॉर्मूला देखे थे हम लोग? प्रॉफिट लॉस सीपी ये सब देखे थे। यस सर, कंपाउंड डिस्काउंट निकाले थे, उससे पीछे हम लोग परसेंटेज किस तरह निकालते हैं वो सब देखे थे। ठीक है, ठीक ना? तो और 8.1 किए भी थे हम लोग। अब 8.2 करते हैं। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू, ऋतिक, प्रॉफिट इक्वल टू, हाँ सीपी माइनस एसपी। हाँ, ये प्रॉफिट होगा। नो सर, लॉस इक्वल टू क्या होगा? सीपी माइनस एसपी और प्रॉफिट है एसपी माइनस सीपी। अच्छा, और चलो देखो, कोई बात नहीं, आज होमवर्क देंगे फिर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। अब हाँ जी, जरा देखो। ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। किसी आदमी के सैलरी में 10% इंक्रीज हो गया। इफ हिज न्यू सैलरी इज, जो नई वाली सैलरी है, न्यू जो सैलरी है वो है 1,54,000 रुपीज, और जो इंक्रीज हुआ है 10%। इंक्रीज 10% सैलरी वो है कितना? 10%। 10% इंक्रीज हुआ है। फाइंड द तो ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी हम लोगों को बताना है। देखो, ये कितने से? हाँ, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट ओरिजिनल सैलरी कौन कौन लिखना चालू किया है? कोई नहीं। तो होगा सर मैं तो वो हेड ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू x रुपीज। ओरिजिनल सैलरी x मान ली है। अब जो ओरिजिनल सैलरी है उसी में ना इंक्रीमेंट हुआ है। यस सर। तो कितना इंक्रीज किया है? इंक्रीज कितना किया है? 1005। x का 10% इंक्रीज किया है। यस सर। x का ही ना 10% इंक्रीज किया है। परसेंटेज पता नहीं किस तरह निकालते हैं? हाँ सर, 100 अपॉन 100। तो ये डिवाइड हो गया, बचा क्या? x अपॉन 10। 10। इतना बढ़ गया, इतना अमाउंट क्या था? बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी जो होगा, अच्छा वहाँ फॉर्मूला। इंक्रीमेंट सैलरी जो होगा, पहले सैलरी था x और बढ़ कितना गया? ये क्या बात X करता है? अपॉन में 10। सर वो मोबाइल। क्या है? मैडम साउंड कम करो ना। अब इसको देखो, प्लस कर दिए तो एलसीएम लेकर के अगर प्लस करते हैं क्या हो जाएगा? 10x प्लस x हो जाएगा प्लस 11, कम करो साउंड, 11x अपॉन 10 हो जाएगा। 11x अपॉन 10 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अब देखो, ये भी है इंक्रीज होने के बाद की सैलरी, और ये जो है ये क्या है? इंक्रीमेंट New होने के salary, बाद sir. न्यू जो सैलरी बना। Yes, sir. इसका मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा। बोलो। Yes, sir. अरे ये भी तो 10% बढ़ने के बाद सैलरी हो गया, और ये भी नया सैलरी जो बढ़ा था वो है, दोनों तो इक्वल है। बोलो। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? 11x अपॉन 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,54,000। ये हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11x 11x इक्वल टू ये हो जाएगा इंटू 10। यस सर। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,54,000 इंटू इंटू 10 10 अपॉन अपॉन 11। 11। इससे इसे डिवाइड हो गया। कितना हो गया? x इक्वल टू 1,40,000। कितना हो गया? 1,40,000। 1,40,000 रुपया। मतलब पहले जो ओरिजिनल सैलरी है वो 1,40,000 थी, और न्यू सैलरी उसकी 1,40,000 रुपया। ठीक है। माइनस से वो बस ये ओरिजिनल पहले की सैलरी इतना था, बढ़ करके 1,54,000 हो गया। 10% बढ़ कितना गया? 10%। इसको माइनस कर लेंगे इसमें। 10,000 बढ़े, कितना हो गया? 10,000 कि 14,000? 10,000। 10,000 कैसे? 1,54,000। अच्छा हाँ, 14,000। 14,000 बढ़ गया। यस सर। ठीक है। तो हमें बस वो नहीं, कितना बड़ा वो नहीं पता करना था, हमें पता करना था ओरिजिनल सैलरी है कितना। यस सर। ठीक है। Yes, sir. रुको तभी बताते हैं। नोट कर लिया? नोट करो इसको पहले।
क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, 2 बहुत आसान है, कर नहीं पाया तुम लोग। एक जू है जो कि संडे को जा रहा है, देखो 845 people. संडे में, संडे को टोटल 845 पीपल जा रहा है एक जू, जू में, चिड़ियाघर में संडे को गया 845 लोग, मंडे को गया 169 people. मंडे को गया 169 to जू। तो क्या मंडे को घट गया ना? Yes, sir. Decrease हो गया। बोल रहा है क्या? 845 परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो कितना लोग घट गया, तो पहले कितना डिक्रीज हुआ वो निकाल लेते हैं। 845 minus 169. 845 minus 169 69 कितना आ जाएगा माइनस करके? 15 में से 9 6, 13 में से 7 और 7 में से 1 6। इतने घट गए। Yes, sir. आप बोल रहा है परसेंटेज डिक्रीज, क्या करेंगे परसेंटेज निकाल? मैं बताऊं सर? सर मैं बताऊं सर? रुक जाओ, हम पूछ लेते हैं। ऋतिक बताओ। लिखे नीचे नीचे 100 लिखे हैं सर। हाँ, अब मैं बताऊं? विशाल बताओ। सर 100 और यहाँ नहीं आएगा सर, वहाँ पे आएगा हाँ। आगे मल्टीप्लाई में। अच्छा, यस सर, और नीचे वो जो टोटल है 845। टोटल नहीं होता, संडे कितना हो जाएगा? यस सर, काटेंगे अब। हाँ, कटेगा क्या? यस, कितने से? नो 5 से कट जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज डिग्री इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? ऑन मंडे, हाँ तो क्या हो जाएगा ये? कितने से? 5 3 अब कितने से जाएगा? 4 से कट जाएगा क्या? यस सर। यस सर। कितने परसेंट हो गए? 80%। ठीक है, 80% लोग घट गए। 80% लोग क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अपना मोबाइल देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। ए शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल फॉर 2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। देखो, मैं बताऊं सर? नहीं सर मैं नहीं बताना है, आता है कॉपी पे करके सर दिखाओ। ठीक है सर। कोश सीपी ऑफ 80 आर्टिकल, सीपी ऑफ 80 आर्टिकल कितना दिया हुआ है? 2400 रुपीज। और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 16%। हमें निकालना है क्या? सीपी। एसपी निकालना है। हाँ एसपी। बोलते नहीं रहना है, अगर आ रहा है तो अपना कॉपी करो। कल सीपी इनटू में हाँ, तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम बताए थे, ठीक है? यस सर। तो अभी फॉर्मूला बाद में करेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं कि प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेते हैं पहले, दूसरे तरीके से फॉर्मूला वाला इधर कर देंगे। प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो जो सीपी है, सीपी का 16%। भाई परसेंटेज दिया रहे और हमें नंबर में चेंज करना है, 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज निकालना होता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कब सीखेगा ये 2 जीरो से ये कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 16। सर 384। 384 रुपीज हो गया क्या? प्रॉफिट हो गया। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, यही ना होता है कि भूल गया? सर +1। ये होता है ना, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सर +1। सीपी कितना दिया हुआ है? 2400। प्रॉफिट कितना निकाले? 384। तो एसपी निकल के कितना आ जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो 8472। इतने रुपये हो जाएंगे सेलिंग प्राइस 80 आर्टिकल का। तो ये तो है कि प्रॉफिट निकाल करके फिर एसपी निकाल दिए, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, जब प्रॉफिट दिया रहे और एसपी निकालना हो तो प्रॉफिट करते हैं। आपने बोलते सिर्फ 1 ठीक है क्या? +1 अब डायरेक्ट अगर कोई चाहे
कि भाई हमें फॉर्मूला लगाना है, तो सीपी दिया हुआ कितना 2400, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ कितना 16%, और डायरेक्ट बोले सर हमें वो नहीं है, हमें फॉर्मूलास करवा दो। तो एसपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या सीपी प्लस और प्लस प्रॉफिट में 1 प्रॉफिट है प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 यही होता है। Yes, sir. ठीक है, एसपी निकालना है। सीपी कितना दिया हुआ है 2400, 1 प्लस आर कितना है 16 अपॉन 100 ये हो जाएगा। तो एसपी इक्वल टू देखो 2400 इंटू, अब ये देखो एलसीएम लेके प्लस करेंगे क्या आएगा 116 अपॉन 100 आएगा, ये कट 0 कट गया। अब क्या आ गया 24 को 116 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो निकल के आ जाएगा 2784। तो फॉर्मूला से अगर करना है तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, ये वाला सी ये करना है तो ये हो जाएगा। इसमें परसेंटेज निकाल लिए और दोनों को प्लस कर दिए, आसान था ना। Yes, sir. चलिए नोट कीजिए। दोनों फॉर्मूले नोट कर लेते हैं सर। हाँ सर उधर परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज हटाइए सर उधर। कहाँ परसेंटेज हटा के अमाउंट निकाले। हाँ अभी दूध वाले के वहाँ बस अब इधर देख लो, इधर 2-3 किलो हाँ जी गौरव देखो छोड़ इधर। दिया। वो हो गई मेरी वही बोलना नहीं है तो जो बोल दिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, पहले एक बार समझा देते हैं। कोई एक आर्टिकल है जिसको कि खरीदा है 15,500 रुपये में, 450 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। जब खरीदा तो उसका कुछ टूटा हुआ चीज होगा, उसको रिपेयर करने में लग गया 450 रुपीज। अब टोटल मनी निकाल लेंगे। अब बोल रहा है इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फिर जब उतना करने के बाद 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। समझ में आ रहा है कुछ? कितने प्राइस में बेचा? हाँ, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितना है 15,500 500 रुपये। रिपेयर पे कितना खर्च हुआ 450, रिपेयर पे 450, 450। तो टोटल अगर हम सीपी का बात कर लें, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना लग गया, तो जितना 15,500 में तो खरीदा था और 450 रिपेयर करने में खर्च हुआ, पहले इनको तो प्लस टोटल कितना करेंगे। हो जाएगा जी 15,950 रुपया। Yes, तो ये हो गया सीपी। अब बोल रहा है क्या कि प्रॉफिट कितना लेना है, 15%। प्रॉफिट लेना है 15%। मैं निकालूं सर अभी? कॉपी पे करो हाँ, ठीक है। 15%। तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पहले फॉर्मूलास नहीं कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट कैसा निकालेंगे, सीपी इंटू 100 अपॉन सीपी इंटू प्रॉफिट का परसेंटेज और अपॉन में 100। सीपी कितना आ गया, ये आ गया इसका 15%। ठीक है, ये से ये कट गया। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, जल्दी ये से 15 और मल्टीप्लाई 10 नहीं करो कर सकते? और 10 पॉइंट लगाओ यहाँ पे। है सर, हाँ ये 15 और 10, क्या 15? 0 से 0 घटाओ 10। फिर तो फायदा नहीं है ना, नीचे 2 आ जाएगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए क्यों हम मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद। फिर एसपी निकालना है, तो जो वो सीपी है, सीपी कितना निकला हुआ है 15,950 और प्लस ये जो प्रॉफिट आएगा इसको यहाँ पे प्लस करो जी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एसपी आ जाएगा। और चाहता है क्या कि सर हम फॉर्मूला से कर दें, तो देखो एसपी इक्वल टू क्या, सीपी इंटू 1 प्लस परसेंटेज रेट अपॉन 100। तो एसपी इक्वल टू सीपी फिर से कितना है 15,950, 1 प्लस 15 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 5,950, ये 115 अपॉन 100। बात वही है, फिर से आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, हमें आंसर पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया यहाँ पे। चलिए। सर इसका- 23925 मेरा देख लिया भाई, मैंने खुद से बता लगाया। बता हाँ बोलो 23925 23925। अब पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, ये 10 है ना यहाँ पे भाई, ये ऐसा ही ऐसे समझ गए। पॉइंट लगा देंगे ना। पॉइंट लगाने के बाद क्या आ गया 2392.5 रुपीज, ये निकल के आया क्या प्रॉफिट। अब यहाँ प्लस करो, तो 15,950 प्लस 2392.5 रुपीज, इसको प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा
15 to कितना, इतना आया क्या? 18,000 है। तो ये निकल के आ जाएगा क्या चीज तुम्हारा? एसपी। तो देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। No, sir. प्रॉफिट दिया हुआ था, सीपी हम लोग टोटल निकाल लिए, प्रॉफिट पहले निकाल लिए, Yes, sir. फिर एसपी निकालने के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट कर Profit. दिए। या फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, देख लो 5th वाला। तो दो है, देखो दोनों का अलग अलग पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक है तुम्हारा VCR और एक है तुम्हारा टीवी है और एक VCR है। ठीक है, पहले जमाना में चलता था VCR। था जो उसके अब- अंदर कैसेट देते हाँ, थे। अब दोनों को खरीदा है। ठीक है, एक देखो दुकानदार है जिसका कि शॉपकीपर जो है वो खरीदा है, मतलब सीपी खरीदा है 8,000 में VCR को भी, और ये भी 8,000 खरीदा में है TV को सीपी भी। 8,000 में टीवी टीवी को भी। अब बोल रहा है VCR को 4% लॉस पे बेच दिया। लॉस कितना? 4% के लॉस पे बेच दिया। और जो टीवी है इस पे प्रॉफिट 8% लिया के है, profit। 8% के प्रॉफिट पे बेचा। बोल रहा है कि ओवरऑल बताओ इसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि घाटा लग गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि इसमें कितना का घाटा लगा, लॉस कितना हुआ, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। समझ रहे बात ना? Yes. फिर दोनों मिला करके कितना सेलिंग प्राइस हुआ, कितना में बेचा, और टोटल खरीदने में टोटल कितना लगा। ठीक है, यहाँ से तो बारी बारी से देखो। तो सब हाँ देख लो, एक बार देख लो फिर लिखना। सीपी दिया हुआ था, लॉस परसेंटेज दिया हुआ था, तो पहले लॉस निकाल लिए। ठीक है, यस सर। 320 आ गया। फिर एसपी इक्वल टू होता है सीपी माइनस लॉस। ठीक है, तो सीपी कितना था? 8,000 माइनस 320, ये आ गया एसपी VCR का। इसी तरीके से टीवी का हम लोग निकाल लिए प्रॉफिट कितना? 8,000 का 8% 640। फिर एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, दोनों को प्लस कर दिए तो आ गया 8,640। अब हम टोटल सीपी निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया दोनों को? VCR टीवी का 8,000 टोटल 16,000। अब निकालते हैं कि दोनों का टोटल एसपी दोनों का, तो कितना हो जाएगा? 7680 प्लस 8640, तो कितना आ जाएगा? 0 टोटल 16,320 इतना आ गया। अब बताओ खरीदने में लगा था 16,000, बेचने में Profit हुआ था 320 का। 32 पे। 320 का profit है। प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट? 320 रुपए का। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, तो 16 इतना माइनस 16,000 निकल के कितना आ गया? 320 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। क्या परसेंटेज प्रॉफिट भी निकालना है क्या? नो सर। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल Whole ट्रांजैक्शन। हाँ निकालना है। यस सर, मैं कह ही ठीक रहा है, था। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज देखो निकालने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। तो क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट जो आया है मल्टीप्लाई करो 100 से, और टोटल सीपी, नीचे ध्यान रखना सीपी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 16,000, तो 2 जीरो इससे कट, 1 जीरो इससे कट, 16 से ये कट, तो आ गया 2% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए।